कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। इयररिंग्स तो बहुत मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन उससे जो मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं वो कहां से खरीद के लाऊंगा। मुझे एक चांस दे के देखिए सर, आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं सो नहीं सकी पूरी रात ये सोचकर कि जब लीनो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाएगा तो वो कितनी खुश होगी, और यहाँ मेरा दिल टूटा हुआ है जिसकी उसे परवाह ही नहीं। एल्बर्टो उससे प्यार करता है, साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। वो एल्बर्टो की माँ और तुम्हारी बेटी की कब्रें हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर एल्बर्टो की जिंदगी में वो ना होती तो वो मरीना से ही मोहब्बत करते। क्या बकवास है योला, किसी और के सामने मत कह देना ये। और तुम क्यों भूल जाती हो हम लोग नौकर हैं इस घर में। तुम अगर मुझे इयररिंग्स के लिए धोखा दे सकती हो तो किसी और चीज के लिए भी दे सकती हो। वो तो बस मुझे बचाने के लिए चुप है। सच कह रही हो तुम? एक मामूली सी नौकरानी को बचाने के लिए तुम मुझे सही जवाब नहीं दे रही हो। एहसान फरामोश, मैंने जो कुछ उसके लिए किया, क्या वो उसका बदला मुझे ऐसे देगी? मरीना मेरी है। डॉक्टर क्या हो गया है आपको? हाँ एरिक, वेनेसा फैमिली डिनर अरेंज कर रही थी लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से कैंसिल हो गया। ओह, मैंने तो आने के लिए अपना सामान भी बांध लिया था। तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा यहाँ। नहीं, मुझे फैमिली डिनर से दूर रखो, मैं तो अपने फैमिली डिनर पर नहीं जाता। हाँ जानता हूँ। बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई तो मैं उसे एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करूंगा, और नेक्स्ट मंथ हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या तुम श्योर हो? मतलब बहुत जल्दी नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन शुरू होने वाली है और शादी से पहले पढ़ाई कंप्लीट करोगे, ये तुमने ही कहा था ना? कहीं तुमने पढ़ाई का इरादा तो नहीं बदल दिया शादी की वजह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया? मैं बस इसलिए शादी कर रहा हूँ कि लाइफ में सेटल हो जाऊं और फजूल चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दूं। ये किन फजूल चीज़ों की बात कर रहे हो, जान सकता हूँ मैं? ओह अच्छा, कहीं ये गांव की वही लड़की तो नहीं जो तुम्हें पसंद आ गई थी? हाँ यार, कुछ ऐसा ही है। मरीना के बारे में बहुत सोचता हूँ मैं, उसका ख्याल नहीं निकलता जहन से। अल्बर्टो बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें ये बोलने का हक तो नहीं रखता, लेकिन अगर तुम उस गांव की लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हें वेनिसा से शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ मरीना और मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि मेरी सोच, मेरी फैंटेसीज, बहुत से डिफरेंसेस, इसके बावजूद। इसे ही प्यार कहते हैं मेरे दोस्त, पर वो तुम एक ही वक्त में दो लोगों से प्यार कैसे कर सकते हो? नो, मैं इसी वजह से वेनिसा से दूर रहना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, लेकिन तुम्हें फिर इस रिलेशन को खत्म करने के लिए बहुत ही सख्त इकदाम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा। तो मैं क्या करूँ? रिलैक्स हो जाओ और अपने दिल की सुनो। यानी तुम्हें इन दोनों लड़कियों में से किसी एक पर फोकस करना होगा, और मरीना और वेनेसा में से किसी एक को भूलना होगा। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ही ट्रिब्यू को बाग में आने की इजाजत दी और मैंने ही उसे गिरे हुए सेब भी दिए।
हम वर्कर्स को सिर्फ जमीन पर गिरे हुए फ्रूट्स ही देते हैं और वो खुशी खुशी ले भी लेते हैं। कचरे में डालने से तो बेहतर है ये। हाँ हाँ, अच्छा है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यह है कि ये बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी, जो कि ज़करियाज ने बताई मुझे। क्योंकि सर आप दूसरे कामों में बहुत बिजी रहते हैं। अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो मैं आइंदा किसी को फ्रूट नहीं दूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्रिब्यू को फ्रूट ले जाने की इजाजत दे दीजिए। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और रहने की जगह भी कोई नहीं। जहां जगह मिलती है सो जाता है और कई कई दिन तो भूखा भी रहता है। हाँ चलो ठीक है, हाँ बल्कि दे दिया करो जिसको फ्रूट चाहिए, और वो ट्रिब्यू से कोई बात ना करना। शुक्रिया सर। मुझे नहीं पता कि ज़करियाज ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचे। हाँ हाँ ठीक है, ख़त्म करो बस, हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने मुझसे पूछे बगैर किसी भी चीज़ की अप्रूवल दी तो तुम अपनी नौकरी ख़त्म समझो। जी समझ गया सर, चलता हूं। मैं कब्रिस्तान गई थी लेकिन वो बंद हो चुका था, लेकिन मैं कल वहां जल्दी जाने की कोशिश करूंगी। नहीं, कल तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। कल वेनेसा का बर्थडे है। जो भी है, पता लगाना होगा हमें कि वहां तुम्हारी बेटी है या नहीं। प्रुडेंशिया, मैं हर सूरत में जाऊंगी। थैंक यू। पागल ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी, तेरा ही हूँ मैं दीवाना, हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी, तेरा ही हूँ मैं दीवाना। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। तो ये तुम्हारा आइडिया था? मैंने पॉलिनो से कहा कि वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गाने के लिए पॉलिनो। ये आज का पहला गिफ्ट था। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर खड़ी रहो, इसलिए जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि अभी तुम्हारा पाँव ठीक नहीं हुआ। तुमने सही कहा, चलती हूँ। थैंक यू सो मच। और सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा गाना बजाना? सही था। मिस्टर अल्बर्टो को पसंद आया? चुप क्यों बैठे हो? पापा, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। खैरियत तो है? मुझे यहां से जाना होगा पापा।
वैनेसा, वैनेसा, मुझे मरीना के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद डॉक्टर सही कह रहे थे। लेकिन क्यों बेटा? मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता मैं। कितना तकलीफदेह है कि उसके इतने करीब होने के बाद उसे हासिल नहीं कर सकते। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ कि हुआ क्या है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या कोई बहस हो गई मिस्टर अल्बर्टो से, या कोई लड़ाई हो गई, या कुछ कह दिया उन्होंने तुम्हें? नो 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 डॉक्टर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो मैं ऐसा बाप नहीं हूं जो अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपे। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले वजह जरूर बताओ मुझे। जाहिर है कोई तो बात है जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, फैमिली से अलग होने का, उस जगह को छोड़ने का जहां तुम्हारी मां दफन है। चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। पापा मेरे पास अब यहाँ रहने की कोई वजह बाकी नहीं है। मैं अब थक चुका हूँ इस किसानों वाली जिंदगी से। मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे आगे बढ़ना है। हम सब भी तो यही करते हैं। फर्क है पापा, सब में और मुझ में फर्क है बहुत। कहाँ जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता, मैक्सिको सिटी या पता नहीं कहीं और, मुझे नहीं पता। मेरा ख्वाब था कि मेरे बाद मेरा बेटा ही मेरी जगह ले। बेटा अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। लेकिन मुझे आपकी जगह लेकर कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ ख्वाब हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं। और जब अपने याद आएंगे तो फिर क्या करोगे? ऊंची ऊंची इमारतें काट खाने को दौड़ेंगी तो क्या करोगे? वहां कुछ हो गया तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। देख लूंगा मैं। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं, कोई ना कोई पिला ही देगा। नहीं रुकोगे तो फिर जल्दी जाओ। हाँ मैं यही करूंगा। शुक्र है तुमने तैयार होने का तो सोचा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम अल्बर्टो को भी बुरी लगने लगी हो। अरे मामा, अल्बर्टो को मैं कभी बुरी नहीं लगती। आज मेरा बर्थडे है इसीलिए तैयार हुई हूँ बस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे वेनेसा। थैंक यू। हेलो मैम, कैसी है? हैप्पी बर्थडे। आप कैसी हो? ठीक। गुड। कितना अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी बेटा? लेकिन तुम्हारा भाई किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं है। वो अपनी अलग जिंदगी बनाना चाहता है। लेकिन पॉलिनो को इस जगह से प्यार है और यहाँ बहुत मेहनत से काम करता है वो। लेकिन अब पसंद बदल गई है उसकी। हम कितना भी रोक लें, लेकिन उसने फैसला कर लिया है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ही बताओ कैसे रोकूं उसे? दुआ करो बेटा। आप सबके गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओ हाँ, कुछ और भी है। तुम्हारा दूसरा गिफ्ट ये लो। थैंक्स। वही रंग है जो मुझे बहुत पसंद है मॉम। मेरी जान, तुम्हें कैसे पता चलो चला? इस रिंग को तुम खुद पहनाओ क्यों नहीं, अल्बर्टो। जरूर। क्या तुम्हें पसंद आई? हाँ हाँ बहुत। हाँ? मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी मेरी जान।
दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा हाय मम्मा मुझे लगता है डॉक्टर एसारो फिर से नाराज हो जाएंगे मुझसे। नहीं, बस उनसे कहो कि फॉर्म फिल करने में तुम्हारी मदद करें, पढ़ाई तुम खुद कर लोगी। आ जाओ। हेलो। हेलो। हेलो योला। ओह मरीना, तुम्हें बस ये बताने आई थी कि कैसे मेरे भाई ने उस नकचड़ी के लिए गाना गाया, सुनना चाहती अरे हो? योला, इसकी कोई जरूरत नहीं है सुनने बेटा। दीजिए ना मम्मा। ठीक है। तो पोलिनो ने गाना गाया उसके लिए? हाँ, गाना तो अच्छा गाया, जबकि वो गाना गाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था। अब उस अल्बर्टो को अपनी फियांसे को खुश जो करना था। अरे यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो किस लिए? क्योंकि लीनो ने डैड से कहा है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सब कुछ वेनेसा की वजह से है। क्यों योला? आखिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि पॉलिनो को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, और वो लड़की जब से आई है हर बार मेरे भाई को बेइज्जत करती रहती है। यहाँ तक कि उसके नाम का भी मजाक उड़ाया है उसने। ओह, तुम्हारा भाई उसको दिल पर क्यों ले रहा है? एक्चुअली राइडिंग लेसन्स लीनो के लिए टॉर्चर बन गए थे। हॉर्स राइडिंग के दौरान वो लड़की जख्मी हुई, लेकिन उसने सारा इल्जाम मेरे भाई पर डाल दिया। मुझे मालूम है उसने ये सब कुछ मेरे भाई को सजा दिलवाने के लिए किया है अल्बर्टो से। नहीं योला, वो पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसी हरकत नहीं कर सकती वो। तुम नहीं जानती वो लड़की कैसी है, मैं जानती हूँ। वैसे लीनो मुझे बता नहीं रहा कि वो उसकी वजह से जा रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ। खैर, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ओह योला, अच्छा सुनो, पोलिनो से कहना हमसे मिले बगैर कहीं ना जाए। हम दुआ करेंगे कि आने वाला वक्त उसके लिए बेहतर हो। थैंक यू, मैं उसको बता दूंगी। सॉरी, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। मैं वापस जाती हूँ, इससे पहले डैड मुझे ढूंढने लगे। फिर मिलेंगे। ओके बेटा, बाय बाय। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन लगता है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी हसीन अंगूठी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। और यकीनन बहुत महंगी भी होगी। ये तो कुछ भी नहीं। वेनेसा की खुशी के लिए तो मैं पूरी दुनिया खरीद ओह, लूं। thank you. Congratulations. वाह, पाँव कैसा है तुम्हारा? अब तो काफी बेहतर है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा डॉक्टर कर रहा है। इसको बताया वो? क्या? वही बात। क्या नहीं बताया? हाँ, तो वो बताओ ना, क्या प्लान किया? हाँ, क्या? वो मैं सोच रहा था अगले महीने हम शादी कर लेते हैं। क्या वाकई ये सच है? तुमने तो ये खबर सुनाकर मेरी बेटी को हैरान कर दिया अल्बर्टो। सच कहूँ, इसे इस खबर का बहुत टाइम से इंतजार था। मेरी जान, बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो अल्बर्टो। खुश रहो हमेशा। मेरा बेटा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि योला रोजाना ये बताने क्यों आ जाती है कि उसके घर में क्या हो रहा है। क्योंकि उसे लगता है इस तरह मैं अल्बर्टो को अपने दिल से निकाल दूंगी। हाँ, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना बेटा। जी मामा, खैर वक्त गुजरता जाएगा तो सारे जख्म बढ़ जाएंगे।